जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारे जीएस सीरीज का क्लास 3 है। आज हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पार्ट दोनों को कवर करते हुए चलेंगे। चलो आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था। तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में 1905 में हुआ था। तो इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं। 29 अगस्त को हुआ था, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मनाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 2012 से मनाते हैं। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी, एमपी पीएससी, एसएससी, जेईई सब में पूछा गया है। ठीक है। अब बात करें कि हॉकी के जादूगर कहते हैं, तो ये तो आप सबको पता है। ठीक है। अब देखिए इनकी ऑटोबायोग्राफी, जो बुक लिखा है उसका नाम क्या है, गोल, इसलिए मैंने इसे गोल में भी दिया। ऐसे गोल इन्होंने फुटबॉल के गोल से, हॉकी के गोल से मतलब है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। अब इन्होंने ओलंपिक में टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, देखिए 1928 में, 1932 में, 1936 में। तो ये हैट्रिक हुआ क्योंकि ओलंपिक 4 साल में होता है। तो ये तीनों बार लगातार जीते, तो ये हैट्रिक भी कहलाता है कि किस खिलाड़ी ने हैट्रिक गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, तो ध्यानचंद ने। ठीक है, देखिए अब ये पूछा जाता है कि पहली बार ओलंपिक में कब इन्होंने खेला था, डेब्यू किया था जो भी। तो 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक में हुआ था उसी में इन्होंने पहली बार खेला। आपको पता है कि 1928 में भारत ने अपना हॉकी में पहला गोल्ड जीता था। ध्यानचंद भी पहली बार यहीं पे खेले थे। एक खास बात कि हॉकी में भारतीय टीम के जो कप्तान हैं 1928 में जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी के वाले पार्ट को। कब शुरू हुआ था, 1991 से 91-92 में। देखिए ये मेडल है, जो मेडल मिलता है खिलाड़ियों को, ये हर साल मिलता है। ठीक है। 25 लाख रुपया इसमें प्राइस मिलता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय इसको देख रेख करती है इसको। ये खास बात देखिए यहाँ पे, किसी खिलाड़ी द्वारा, मतलब किस खिलाड़ी को मिलता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 साल की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सबसे शानदार और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ये मिलता है। देखिए आपका ग्रुप डी और ये यूपीएससी दोनों में पूछा गया है। यहाँ पे क्या था कि यूपीएससी में स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी को जो मिलता है वो कितने साल के प्रदर्शन के आधार पे, तो 4 साल के प्रदर्शन के आधार पे। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है, तो आपको पता है मेजर ध्यानरत्न खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 2021 तक इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, पर अगस्त में 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। देखिए एनटीपीसी 2025 और सीएचएसएल 2024 दोनों में पूछा गया है। अब बात करेंगे सबसे पहले किसे मिला था, सबसे पहला किसे मिला था। तो विश्वनाथ आनंद को मिला था 1991-92 में। पहली महिला किसे मिला था, तो कर्नम मलेश्वरी को मिला था। देखिए ये वेट लिफ्टिंग करती है। ठीक है, देखिए लेटेस्ट में पूछा गया डीएसएसबी में, पीजीटी में 2025 में। सबसे युवा किसे मिला, तो डी गुकेश को मिला 2024 में, जो 18 साल 8 महीने के हैं। ठीक है, इन्होंने अभिनव बिंद्रा का रिकॉर्ड तोड़ा था जिन्हें 18 साल 10 महीने में मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो अभिनव बिंद्रा का, जिन्हें 18 साल 8 महीने में 10 महीने में मिला था। ठीक है। वर्ष 2026 तक बात करें तो टोटल 22 खिलाड़ियों को मिला, पर ये वर्ष 2026 मई तक की ही बात है। अगर अभी साल ख़त्म होते होते और मिलेगा तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए हम लेटेस्ट अपडेट 2026 तक की, मई 2026 तक की बात करें तो वर्ष 2024 का ही मिला है। 25 में भारत सरकार ने किसी को भी नहीं दिया। अब 26, अभी मई है, अभी 6 महीना हम लोग के पास है। 6 महीना में अगर सरकार को देने का मन होगा तो वो लास्ट तक घोषणा करेगी। तो जनवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में मिला था। टोटल 4 लोगों को मिला था, तो मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह को, डी गुकेश को जो 18 साल 8 महीना मैंने बताया अभी, जो 24 में यंगेस्ट हैं, जिन्होंने अभिनव बिंद्रा के 18 साल 10 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ा, और प्रवीण कुमार को मिला। ठीक है, ये बात करते हैं। अब कुछ ऐसे खिलाड़ी की बात करते हैं जिन्हें पहले मिल चुका और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सचिन तेंदुलकर जो पहले क्रिकेटर थे, एमएस धोनी जिन्हें 2007 में मिला, विराट कोहली जो 2018 में मिला, रोहित शर्मा जिन्हें 2020 में मिला, मिताली राज जिन्हें 2021 में मिला, जो पहली महिला क्रिकेटर है। मैंने सारे क्रिकेटर का नाम एक जगह पे रख दिया क्योंकि अक्सर क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने सारे क्रिकेटर को एक जगह पे रख दिया है। उसके बाद बात करें रानी रामपाल जो 2020 में जिन्हें मिला था, पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है। अब बात करें दीपा कर्माकर जिन्हें 2016 में मिला, जिम्नास्ट में पहली विजेता है। ठीक है। और दीपा मलिक की बात करें जो 2019 में मिला, पैरा एथलीट है। ठीक है, पहली महिला पैरा एथलीट है। थैंक यू। अब हमारे यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है।
आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रेगुलर आपके लिए वीडियो ऐसे ही अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू।